पंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, स्कंद पुराण में एक गुरु गीता आती है। उसमें एक गुरु स्तुति स्तोत्र है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। मतलब आप अपने इष्ट को गुरु ब्रह्मा मानते हैं, अपने इष्ट को गुरु विष्णु मानते हैं, अपने इष्ट को गुरु महेश मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको संसार में लाने वाले आपके इष्ट हैं, आपका पालन पोषण करने वाले गुरु ब्रह्मा के समान आपके इष्ट हैं, और आपको अपने में समाहित कर लेने वाले भगवान शिव हैं। यही तो इसका मूल उद्देश्य हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने गुरु के द्वारा ही पैदा हो रहे हो, गुरु के द्वारा ही जीवन चल रहा है, और गुरु के अधीनस्थ होने के बाद आप गुरु में ही समाहित हो रहे हो। जब ये अवस्था, जब ये स्थिति जिस भक्त को बोलने के बाद ऐसा एहसास होने लगे कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ ऐसा ही घटित हो रहा है, या मेरी मनोदशा ऐसी ही लग रही है या लगने लगी है, क्या आप अपने इष्ट को वही मानते हैं? आपको लगता है कि मैं मालिक के द्वारा ही इस भव सागर में आया हूं, और मेरी जीवन नैया मेरे इष्ट की बदौलत ही चल रही है, और मेरा शरीर पूरा होने के बाद मैं अपने इष्ट में ही समाहित हो जाना है। जिस दिन हम सबको, या जिस दिन भी जिसको ऐसा एहसास होने लगे, मन के भाव ऐसे लगने लगे, तब उस समय उस भक्त को ये समझ जाना चाहिए कि उसकी इष्ट के प्रति आस्था, श्रद्धा, निष्ठा अटूट हो गई। अब उसमें और उसके इष्ट में कोई बदलाव नहीं रहा, कोई अलग नहीं रहा। जिस तरह उदाहरण देते हैं कि जब बालक जवान हो जाता है और बच्चे का पैर और बाप का पैर बराबर हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि अब बाप और बेटे दोस्ती का व्यवहार करते हैं। वही अवस्था परमार्थ की होती है। जब हम लोगों को ये लगने लगता है कि हमें इन इष्ट में ही समाहित होना है, इन्हीं के द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है, इन्हीं के द्वारा ही हम इस संसार में भवसागर में आए हैं, तब समझो आपके इष्ट की आप पर दया दृष्टि पूरी है। और जब तक ये बात केवल कहने कहने तक ही रहे, तब तक वो उस चीज में मजा नहीं।
फिर तो ये है, सुनी सुनाई बात है, किताब में लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया, बोल दिया, सुन लिया, बात अलग होगी। जब ऐसी अवस्था आती है तब आपके मन में सबसे पहले तो जो चीज खत्म होती है वो खत्म होती है अहंकार, अहम, है ना, कि मैं जो कर रहा हूं वो हो रहा है। फिर आदमी ये कहता है, फिर भक्त ये कहता है कि जो इष्ट कर रहे हैं वो हो रहा है ना। जैसे एक वो दोहा है, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह, प्रभु की चाह में अपनी चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। पर ये भजन है, आप यकीन मानिए ये सत्यता बहुत कम लोगों के लिए है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। यकीन मानो, क्या हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो प्रभु चाह रहा है वही हो? परमात्मा ने किसी के भाग्य में बच्चा नहीं दे रखा और वो यहाँ झगड़ा कर रही है मालिक से, बच्चा दो। तो क्या ये प्रभु की चाह में अपनी चाह मिलानी हुई? तब तो ये है, निज चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। निज चाह, मेरी चाह में तुम अपनी चाह मिलाओ। जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे तुम नाचो। जैसे हारमोनियम वाला हारमोनियम बजा रहा है, वो चाहता है कि नाचने वाला वैसे नाचे, पर नाचने वाला ये चाहता है कि जैसे मैं नाच रहा हूं वैसे ये बजाए। जब तक तालमेल नहीं होता तब तक दोनों अलग अलग चलते हैं। पर परमात्मा ये कहता है कि ये सारी गड़बड़ तेरे अहम की है। जब तक तेरे अंदर ये मैं रहेगी तब तक तू सही रास्ते पे चल नहीं पाएगा। ऐसा हुआ, मैं रामचरितमानस से एक प्रसंग लेता हूं। भगवान राम को ऐसा एहसास होने लगा कि उनके अनन्य सेवक जो हैं हनुमान बजरंगबली, वो उनमें निष्ठा तो पूरी है, अपने इष्ट में विश्वास पूरा है, पर वो उनके अलावा किसी और को कोई वैल्यू नहीं देते, कोई कीमत ही नहीं देते। जहां तहां उनकी राम कथा हो, हनुमान जी जाने का सवाल ही नहीं। वो केवल अपने इष्ट के चिंतन में लगे रहे, उनकी सेवा करे जाए, पैर दबाए जाए। भगवान राम को ऐसा एहसास होने लगा कि अगर ये मेरी कथाएं नहीं सुनेगा, मेरे जो चरित्र है उसका स्मरण नहीं करेगा, तो इसके दिल में दिमाग में अहंकार जागृत हो जाएगा। और देखिए, वास्तविकता यह है कि आपके अहंकार का खंडन केवल आपके इष्ट के दरबार में ही होता है। आप कहीं सिर झुकाना पसंद नहीं करते,
है ना। परमात्मा यहाँ इसीलिए सिर झुकवाते हैं कि जिससे तेरा अहंकार, तेरा अहम जमीन में आ जाए, जितना ऊपर उठ रहा है। भगवान राम बोले, हनुमान जी क्या बात है, ये अयोध्या में इतनी राम कथाएं होती हैं, तुम कभी राम कथा सुनने नहीं जाते? मेरा चरित्र बोला जाता है, कभी जाते नहीं? हनुमान जी बोले कि भगवान, आपकी कथाएं सुनने से अच्छा तो जिन कथाओं का वहां वर्णन होगा, उस कथाओं का भागीदार तो मैं आपके साथ रहा हूं। जब मैं उन कथाओं में आपके साथ आपका भागीदार रहा हूं, आपने इतना मुझे सौभाग्य दिया है, तो उन कथाओं को सुनने से मेरे लिए तो कुछ लाभ है नहीं। और क्योंकि मैं आपके साथ यथार्थ में रहा हूं, फिर उन्हें सुनने से क्या फायदा। अब भगवान राम समझ गए कि हनुमान जी को अहम हो गया कि मैं भगवान राम के साथ मेरी लीलाएं हैं, तुम उन लीलाओं को सुनने के क्या फायदा, मैं तो यथार्थ में रहा हूं। भगवान राम बोले कि वो बात तो सही है हनुमान जी, पर फिर भी आपको मेरा चरित्र सुनना चाहिए। हनुमान जी बोले कि महाराज, कह तो आप सही रहे हो, पर मैं किस्सा कथा सुनूंगा, कौन कथा सुनाएगा, कौन इतना योग्य होगा? जो मुझे कथा सुना दे। ये क्या बोल रहा है? ये अहम बोल रहा है। कौन इतना योग्य होगा जो मुझे कथा सुना दे? इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस जो चरित्र बोल रहा है परमात्मा का, जो कथा बोल रहा है, उसके ज्ञान से मेरा ज्ञान कहीं ऊंचा है। भगवान राम समझ गए। वो बोले, भाई एक काम करो, किष्किंधा पर्वत पर काकभूषणी है, वो कथा बोल रहे हैं, वहां जाकर कथा सुनो। हनुमान जी बोले, हाँ ये है योग्य, इनसे कथा मैं सुनूंगा, और क्योंकि आपका आदेश है, ये हैं इस काबिल के जो मुझे कथा सुना दें। भगवान राम समझ गए कि अहंकार बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो, आपके इष्ट जानते हैं, जो गलती करता है उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि वो कहाँ गलती कर रहा है, पर परमात्मा जानते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वो समय समय पर आपको आगाह करते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सही है। वैसे ही हुआ, हनुमान जी से बोल दिया भगवान राम ने, वो आदेश लेकर चले गए। वहां जाकर देखा तो सौभाग्य से जो कथा बोली जा रही थी, लंका दहन की कथा बोली जा रही थी। अब वहां हनुमान जी बैठ गए अपना सुनने के लिए कथा। अब जो काक भुसुंडी थे वो बोल रहे कि हनुमान जी से कहा गया कि हनुमान जी, ये समुद्र पार करना है और वहां जाकर आपको माँ सीता की खोज करनी है, और आपका जन्म भगवान राम की सेवा के लिए हुआ है, आपका जीवन केवल उनके काम में लगना है। तो ये सुनने के बाद हनुमान जी का बहुत विशाल रूप हुआ
और हनुमान जी ने एक पैर समुद्र के इस पार रखा, दूसरा पैर उधर रखा और वहाँ पहुँच गए लंका में। लंका में पहुँचने के बाद उन्होंने विभीषण जी से मिले, सीता जी से मिले, और सीता जी से मिलने के बाद उन्होंने देखा कि ये राक्षस उद्दंड टाइप के हैं, इन्हें दंड देना चाहिए। तो उन्होंने फूंक मारी और सारी लंका जल गई। और फिर हनुमान जी ने एक पैर इधर रखा, एक पैर उधर रखा, समुद्र पार कर दिया। अब ये बात हनुमान जी सुन के मन ही मन समझने लगे कि भगवान कहाँ भेज दिया। ये वक्ता जो कथा बोल रहा है कितना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, मैं पार करने वाला, कितना झूठ बोल रहा है। मैं उड़ के गया, मैंने कैसे लंका जलाई, कैसे मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, और ये बता रहा है कि फूंक मारी, आग लगा दी। ये क्या हुआ। भगवान बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, सब झूठ है, सब दिखावा है। मैं तो साक्षी हूं, मेरे द्वारा करा गया है, और ये इतना झूठ बोला जा रहा है, कथावाचक इतना झूठ बोल रहा है कि कहीं से कहीं तक कुछ सत्यता ही नहीं है। मैं तो उड़कर गया था, इतना मेरा विशाल रूप था, और ये बता रहा है कि एक डिग इधर एक डिग इधर, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, उसने हनुमान जी ने कथावाचक से कुछ नहीं कहा, आ गए। आने के बाद भगवान राम से मिले। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी आ गए? बोले हाँ महाराज। बोले कथा कैसी लगी? हनुमान जी बोले मालिक, आपका आपकी कथा है, आपके चरित्र का वर्णन है, तो सुंदर तो होगा होगा। और ठीक लगा, अच्छा लगा। भगवान राम बोले कि भाई अब जाया करो कथा सुनना। हनुमान जी बोले भाई ठीक है भगवान, जब फुर्सत मिलेगी, आपका आदेश है, चला जाऊंगा, क्योंकि आपका आग्रह है, चला जाऊंगा। भगवान राम समझ रहे हैं कि अभी भी अहंकार उच्च स्तर पर है। अब ये बात करते 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 कहते हैं भगवान राम के हाथ में एक अंगूठी थी, उनसे वो अंगूठी निकल के गिर गई। अंगूठी गिरी, भगवान राम ने कहा हनुमान जी अंगूठी उठाओ। अब हनुमान जी अंगूठी को पकड़ने के लिए पकड़े, और वो अंगूठी और आगे चली गया और चली गया। इस तरह करते करते अंगूठी पूरे ब्रह्मांड में चक्कर मार गया। हनुमान जी अपने पूर्ण वेग से उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए भागे चले जा रहा है। अंत में आके वो अंगूठी पर्वतों की कंधराओं में आके एक गुफा के अंदर घुस गई। हनुमान जी बाहर रुक गए। हनुमान जी ने कहा कि भाई क्योंकि मेरे इष्ट का आदेश है कि हनुमान जी अंगूठी पकड़ो, तो अंगूठी तो पकड़नी है चाहे जो हो। पर इतना थक गया मैं, इतना वायु वेग से, वायु के वेग से मुझे कहा जाता है, इतना तेज इस अंगूठी को पकड़ने के लिए मैं भागा, पर ये अंगूठी नहीं आई मेरे हाथ। अब उन्होंने परमात्मा से क्षमा मांगी कि परमात्मा मेरा अहम कुछ तो दूर हुआ, कोई बात नहीं,
अब जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसने के लिए लगे तो वहां एक बहुत बड़ा विशाल बंदर गुफा द्वार पर खड़ा। अब हनुमान जी घुसने लगे, वो बंदर गुस्से में बोला, तू समझता नहीं बात को, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं खड़ा हूं? जब मैं किसी की चौकीदारी कर रहा हूं, गेट पर खड़ा हूं, तो तेरा दायित्व तो बनता है मेरे से मालूम करना, या बिना मालूम करे घुस रहा है? हनुमान जी बोले, भाई तू पहचान नहीं रहा मुझे? तू किस ढंग से बात कर रहा? तू जानता नहीं मुझे? तो बंदर बोला, जानता नहीं? भाई मैं तो नहीं जानता, तू ही बता तू कौन है? तो हनुमान जी बोले, भाई मैं हनुमान हूं। तो बंदर बहुत तेज हंसा। उसने कहा कि तुम हनुमान हो? अरे तुम्हें झूठ बोलते लज्जा नहीं आ रही? हनुमान तो अंदर बैठे हैं गुफा में, उन्हीं की सुरक्षा के लिए तो मुझे यहां खड़ा करा गया है। हनुमान जी बोले कि भाई हनुमान अंदर बैठे हैं। तो बानर बोला कि तुम साधारण बानर हो, हनुमान जी नहीं हो। तो हनुमान जी ने कहा, भी ठीक है, चल मैं साधारण बानर ही सही, पर मेरी हनुमान जी से भेंट तो करवा दे। कौन है हनुमान जी? तो बोला, रुको पहले मैं अंदर मालूम करके आता हूं, अगर अंदर से आदेशित हो गया तुम्हारे लिए तब तुम चलना मेरे साथ। अब कहते हैं उस बानर ने अंदर जाकर कहा कि एक बाहर बंदर खड़ा है, वो अपने आप को हनुमान बता रहा है। हनुमान जी जो अंदर बैठे थे, बहुत बड़ा विशाल महल, चारों तरफ उनके बंदर बैठे, बीच में सिंहासन पर हनुमान जी बैठे। हनुमान जी ने उससे कहा, बंदर से, कि भाई ऐसा है कि वो वास्तव में हनुमान है, तुमने कुछ उन्हें उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं कर दिया? बोले, जी मैंने तो बुरा भला कह दिया। बोले कि वो हनुमान है इस कल्प के, उन्हें आदर सहित अंदर लाओ। अब कहते हैं वो बानर बाहर गया, जाके बोला कि महाराज क्षमा करें, अंदर से आदेशित हुआ है कि आप हनुमान हैं और मैं पहचान नहीं सका, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपको अंदर बुलाया है। कहते हैं हनुमान जी अंदर जब गए तो देखा तो वहाँ हनुमान जी भगवान राम के नाम का जाप कर रहे और इतनी मधुर स्वर में जाप कर रहे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे। भगवान हनुमान जी ने उन्हें अपने पास बैठाया सिंहासन पर, फिर कहा कि भाई हनुमान जी आने का कारण बताओ। बोले कि मेरे इष्ट का आदेश है कि अंगूठी उनकी गिर गई, उस अंगूठी को पकड़ते पकड़ते आ गया, वो अंगूठी इस गुफा में आ गई। और बोले कि अंगूठी के लिए आए हो? ये जो मेरे अश्रु बह रहे हैं, इससे एक तालाब बन गया, इस तालाब में पड़ी है, आकर खा लो। अब कहते हैं हनुमान जी ने जैसी अंगूठी निकालने के लिए उस तालाब में हाथ डाला तो वो सैकड़ों हजारों अंगूठी उसी तरह की। अब हनुमान जी बोले कि भाई इसमें मेरे इष्ट की अंगूठी कौन सी है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूं? तो वो हनुमान जी जो बैठे थे गुफा में, उन्होंने कहा कि हनुमान जी, भगवान राम हर
काल में आते हैं, हर कल्प में आते हैं। जब भी जिस कल्प में वो जन्म लेते हैं, आपका मोह भंग करने के लिए इसी तरह अंगूठी गिराते हैं, और इसी तरह एक हनुमान आता है, इसी तरह से अंगूठी ढूंढता है, और उस अंगूठी का एक प्रतिरूप यहीं रह जाता है, दूसरा प्रतिरूप वो लेकर चला जाता है। हनुमान जी बोले अच्छा। तब हनुमान जी ने कहा कि जो काकभूषणी कथा सुना रहे थे, जिस हनुमान की कथा सुना रहे थे कि एक पैर यहां रख कर दूसरा पैर वहां रख दिया समुद्र में, उस काल का हनुमान मैं था। उस काल का हनुमान मैं था। इस तरह भगवान ने हजारों जन्म ले चुके ये सिद्ध करने के लिए, और इसी तरह तुम्हें अहम होता है, और परमात्मा तुम्हारा अहम भंग करने के लिए इसी तरह ये लीला करते हैं, और इसी तरह अंगूठी उठवाते हैं, और उस अंगूठी का एक प्रतिरूप यहां रह जाता है, दूसरा प्रतिरूप वो हनुमान ले जाता है। अब कहते हैं हनुमान जी अंगूठी लेके भगवान राम के पास पहुंचे। अंगूठी तो दी, पर इसके कदमों में सिर रखकर रोने लगे। बोले परमात्मा आपने मेरा अहम दूर कर दिया। मैं ये समझता था कि केवल मैं ही हनुमान हूं, केवल आप ही राम हैं, ये लीला केवल आपने मेरे ही साथ करी, पर ऐसा नहीं है। ऐसी लीला आपने हजारों हनुमान के साथ कर दी, तो मेरी गिनती कहां है? कहीं नहीं। तो परमात्मा अपने इष्ट का अभिमान चूर समय समय पर करते रहते हैं, पर हम हैं इतने, मैं मूर्ख कहूंगा, इतने मूढ़ बुद्धि कहूंगा, इतना चिकना घड़ा कहूंगा कि फिर वहीं आ जाते हैं। ये केवल हमारे ऊपर माया का प्रकोप है। मैंने पहले भी कहा था, माया किसकी है? परमात्मा की, मायापति की। माया से कौन बचा सकता है? मायापति। भाई जिसकी भैंस होगी वही तो दूध निकाल सकता है। अब परमात्मा की माया से हम परेशान हैं, तो परमात्मा की माया से कौन बचा सकता है? जब परमात्मा की ही माया है तो केवल परमात्मा के अलावा कोई दूसरा थोड़ी बचा सकता है। अब आप लोगों से कहा जाता है कि मायापति को याद करो, परमात्मा का चिंतन करो, केवल हम लोगों से वही नहीं होता। अगर हम लोग विश्वास के साथ अपने इष्ट का चिंतन करें तो आप देखेंगे कि जो आप परेशानियां ठाए फिर रहे हो ना, कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसी चीजें हैं जैसे अगर कोई महिला खाना बनाना जानती हो पूरा बहुत बढ़िया, उससे कहो भाई पानी गर्म कर दे, कर देगी क्या? तो वो कहेगी पानी गर्म करना, मुझसे तो आप चाहे जो बनवा लो खाना, पानी गर्म करना कोई कला थोड़ी है, पानी गर्म तो कोई भी कर सकता है। परमात्मा हमारी जो ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं, जो नगण्य इच्छाएं हैं, जिनकी गिनती कुछ नहीं है, परमात्मा कहेगा ये तो तेरी पूरी हो ही जाएंगी, पर तू मुझे याद तो कर, पर तू मुझे मेरा स्मरण तो कर, मेरा चिंतन तो कर। पर हम वही नहीं करते हैं।
और जिन लोगों को अपने इष्ट पर विश्वास होता है ना, उनका इष्ट उनको ऐसे ऐसे बचा कर ले जाता है कि बिल्कुल मौत के मुंह में से निकाल के ले जाएगा, उन्हें पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ था, कैसा हुआ था, बच गया। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। ऐसा हुआ, एक राज्य के राजा की संतान नहीं थी। उसे किसी तांत्रिक ने यह बताया कि अगर तुम किसी सुंदर खूबसूरत बच्चे की बलि दोगे तो तुम्हें बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र धन प्राप्त हो जाएगा। अब क्योंकि राजा है, राजहट है, राजा ने कहा अपने पूरे राज्य में कि जो भी परिवार मुझे अपना हष्ट पुष्ट बालक देगा, मैं उसे इतना रुपया दूंगा, इतना धन दौलत दूंगा। अब देखो, कोई भी अपना बच्चा इस तरह नहीं देता, कितना भी चाहे धन दौलत की बात हो चाहे ना हो। पर हुआ ये, एक बेचारा गरीब परिवार था। उसने कहा ठीक है भाई, ये मेरा बच्चा है, लड़का हष्ट पुष्ट है, ये ले लो, ले जाओ। कहते हैं राजा ने उसका जो मूल्य तय करा था वो मूल्य दिया। देने के बाद राजा के दरबार में आ गया। उसने राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? वो बोला हाँ, मुझे इसलिए लाया गया है कि मेरी बलि दी जानी है। तो उसने कहा कि तुम सहर्ष बोल रहे हो, तुम्हें कष्ट तो नहीं है, पीड़ा तो नहीं है? उस बालक ने कहा कि शरीर आज भी छोड़ना है और 20-50 साल बाद भी छोड़ना है, जो परमात्मा ने भाग्य में लिख दिया, जो मेरा इष्ट चाहे। अब वो बलि का दिन आ गया। राजा ने उससे कहा कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा कि महाराज कुछ नहीं, थोड़ा सा रेत मंगा दो। राजा बोला रेत क्या करेगा रेत का? बोले बस मंगा दो, मेरी अंतिम इच्छा है। राजा ने कहा कि भाई रेत ला दो, थोड़ा सा, एक आध घोड़ी। रेत आ गया। उसने एक ढेरी बनाई, फिर दूसरी ढेरी बनाई, फिर तीसरी ढेरी बनाई। अब पहली ढेरी के पास गया, उसने पहली ढेरी तोड़ दी। अब राजा देख रहा कि क्या चक्कर है। कुछ देर बाद दूसरी ढेरी के पास गया, देखता रहा, फिर उसने वो ढेरी भी तोड़ दी। अब तीसरी ढेरी के पास आकर बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद उसने कहा राजन, मैं तैयार हूं, अब जो करना है मेरे साथ कर लो। राजा बोला कि भाई जो होगा तेरे साथ तो बाद में होगा, पर ये बता कि ये तूने एक रेते की ढेरी बनाई, तोड़ दी, दूसरी बनाई, तोड़ दी, तीसरी बनाई, ये क्यों नहीं तोड़ी?
और तू इन दोनों ढेरी के पास कुछ देर के लिए बैठा, तब तूने तोड़ी। क्या बात है? उसने कहा, राजन तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हें अपने काम से मतलब, जिस चीज का तुमने मूल्य दिया है, जिस चीज के लिए तुमने मुझे खरीदा है, वो अपना काम पूरा करो, चलो। राजा बोला, नहीं, वो काम तो पूरा बाद में होगा, पहले ये बता कि ये क्या चक्कर है, तू कोई तांत्रिक है, क्या चक्कर है? तो उसने कहा, राजन देखो ऐसा है कि सबसे पहले मेरे पर मेरे माँ बाप का अधिकार था मेरी सुरक्षा करने का। मेरे ये दायित्व मेरे माँ बाप का था कि वो मेरी सुरक्षा करते। उन्होंने मेरी सुरक्षा नहीं करी, उन्होंने मुझे बेच दिया, तो मैंने ये ढेरी तोड़ दी आज से, कि आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। राजा बोला, और दूसरी ढेरी? तो बोला, राजन ये दूसरी ढेरी तुम्हारी है कि अगर माँ बाप मेरी रक्षा नहीं कर सकते थे, तो जो उस देश का, उस राज्य का राजा है, ये उसका दायित्व बनता है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा करे। आपने भी मेरी सुरक्षा नहीं करी। जब आप ही मेरे सुरक्षा करने वाला ही अगर मेरा भक्षक है, तो कौन मेरी सुरक्षा करे? तुम खुद मुझे मेरा भक्षण कर रहे हो, तो मैंने वो ढेरी भी तोड़ दी और तेरे से भी मेरा संबंध खत्म हुआ, क्योंकि जब तू ही मेरा भक्षण करने को तैयार है। राजा सोच में पड़ गया, बात तो सही कह रहा। राजा बोला, ये तीसरी ढेरी? तो बालक बोला, ये मेरे इष्ट की है, अब जिम्मेदारी मेरे गुरु की बनती है, वो किस तरह मेरी लाज बचाते हैं। अब ये लाज, ये जीवन मेरा नहीं है, मेरे इष्ट का है। वही जो सबसे शुरू में मैं बोल रहा था कि गुरु का दिया हुआ जन्म है, गुरु ही पालन के लिए अन्न धन दे रहा है, और अंत में मुझे गुरु में ही समाहित होना है। उसने कहा कि मैं अब ये जिम्मेदारी, ये दायित्व मेरे इष्ट का बनता है। किस ढंग से वो मेरी लाज बचाता है या मुझे बचाता है? राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा बोला, ठीक है। राजा ने सोचा कि इतना बुद्धिमान बालक, इतना अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान बालक, अपने इष्ट पर इतना अंधा विश्वास करने वाला बालक, जिसके सामने दिखाई दे रहा हो कि बलि के लिए तैयार हूं मैं, उस अवस्था में भी ये कह रहा है कि अब ये दायित्व मेरे इष्ट का है। उसे विश्वास है, इसीलिए उसने ये ढेरी नहीं तोड़ी। बहुत बढ़िया। राजा ने सोचा, मान लो मैं इसकी बलि दिलवाऊं, मान लो संतान ना हो, और मान लो संतान हो तो इतनी बुद्धिमान ना हो, बुद्धिमान हो तो अपने इष्ट पर इतनी निष्ठावान ना हो। इससे बेहतर यह है कि मैं इसी बच्चे को गोद ना ले लूं। राजा ने अपना प्लान बिल्कुल बदल दिया। उसे कहा कि बेटे, आज से तुम हमारे संतान हुए, हमने तुम्हें राजकुमार घोषित करा। अब कहते हैं, उस बालक से पूछा कि भाई अब कैसा लग रहा है? उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये लगाना तो मेरे इष्ट का है। उनकी 70 बार गरज बावली थी जो उन्होंने मुझे बचाया।
राजा तेरे बचाने से नहीं बचा मैं ये तो बचाने वाला कोई और था। तेरे हाथ में तो तलवार थी मुझे काटने के लिए। तो ये है इष्ट की आप पर कृपा। ये था उसका विश्वास जो जहां फलीभूत होता है। अब हम लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, परमात्मा हमें ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, पर विश्वास जहां होता है वहां ऐसी बात ही सुनने को नहीं मिलती। ऐसा सुनने को तुम्हें मिलने का ही नहीं। देखो मैं एक और बात कहता हूं, बिल्कुल सांसारिक बात उदाहरण देता हूं जो सब आप सबके समझ में आ जाएगा। सबके संतान हैं यहां पर। आप लोग कोई भी ये नहीं चाहने हो कि मेरा बच्चा कष्ट में हो। अगर आपको लगता है कि मैं किस ढंग से अपने बच्चे का कष्ट समाप्त करूं, उसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े वो सब करने के लिए तैयार हूं। जब एक सांसारिक बाप ये सोचता है और पूरे प्रयास यही करता है कि अपने बच्चों को वो सब सुख सुविधाएं दूं जो मेरी हैसियत से ज्यादा ऊंची है, जब ये सांसारिक बाप सोच सकता है तो परमार्थ का बाप उसकी हैसियत का कोई आकलन कर सकता है? नहीं कर सकता। वो अगर अपनी हैसियत से ज्यादा आपको अगर देगा तो छोटे मोटे कष्ट उसके लिए क्या है, ये चुटकी बजाते रहते समाप्त। पर ये होता उसी के साथ ही है, ये ना समझो कि ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है। आप अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान रहें। निष्ठावान रहेंगे तो आप समझिएगा कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ने की। देखो तुम्हें मैं एक बात बताऊं, एक और उदाहरण दे रहा हूं। आप लोटा ले लो, गंगा जी में उल्टा डाल लो या सीधा डाल लो या ऐसे ही फेंक दो, बिना भरे वो भर जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होकर भर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, तो वहां तो अथाह जल है, न चाहते हुए भी वो भर जाएगा। इसी तरह परमात्मा की कृपा इतनी है कि आप ना चाहते हुए भी आपको इतना मिलेगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। और इसीलिए अंत में कहा जाता है, आप कुछ लोगों के मुख से निकलता है कि परमात्मा इतना मत देना जब मैं तुझे भूल जाऊं। इतना चाहिए ही नहीं, इतना दे कि मैं हर समय तेरे दर पर भिखारी की तरह खड़ा रहूं। बस इसी में मेरी मौज है, इसी में मेरी मौज है।